वेलकम टू आवर एजुकेशन। दोस्तों, आज का टॉपिक सोशल साइंस क्लास 7 के चैप्टर 1 लोकतंत्र में समानता से लिया गया है, जो सक्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जूठन किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका जो सही आंसर है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि है। डी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देती है। पहला है सभी लोगों को बराबर, दूसरा है सभी लोग समान नहीं हैं, तीसरा है सभी लोग आर्थिक रूप से समान हैं और डी नंबर है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, भारतीय संविधान मान्यता देती है, सभी लोग को बराबर मान्यता देती है, इसलिए इसका जो आंसर है ए नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका जो आंसर है बी नंबर है, 6 मौलिक अधिकार दिए गए भारतीय संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू क्या है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दूसरा है सार्वभौमिक अवयस्क मताधिकार और तीसरा है असमानता और चौथा है गठबंधन। तो इसका जो सही आंसर है वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है लोकतंत्र की आवश्यक पहलू है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं? कर्तव्य, इसमें बोला गया कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो इसमें जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। बी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई है? तो इसमें जो ऑप्शन है 1998, 2001, 2006, 2004। तो इसका जो सही आंसर है मध्याह्न भोजन की योजना वो 2001 में शुरू की गई है, इसलिए इसका बी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है डी नंबर जो है 1964 में पारित किया गया था नागरिक अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भेदभाव का व्यवहार किसके विरुद्ध है? तो इसमें जो ऑप्शन है कानून के विरुद्ध है, लोगों के विरुद्ध है या नेताओं के विरुद्ध है या समाज के विरुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है कानून के विरुद्ध है। भेदभाव जो है किसी के साथ नहीं करना चाहिए, संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, इसलिए कानून के विरुद्ध है भेदभाव का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व कौन से हैं? पहला ऑप्शन है लोगों की भागीदारी, दूसरा है संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, तीसरा है समानता और न्याय, चौथा है उपयुक्त सभी। तो लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी है। लोगों की भागीदारी भी चाहिए और संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान भी चाहिए और समानता और न्याय भी चाहिए और समानता भी चाहिए, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर है। लोकतंत्रीय सरकार का मुख्य तत्व उपयुक्त सभी, डी नंबर सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान में प्रावधान नहीं है? भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कानून के सामने हर व्यक्ति समान है, दूसरा है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो पहले क्वेश्चन समझिए कि कौन सा प्रावधान नहीं बोल रहा है, निगेटिव बात कर रहा है, कौन सा प्रावधान नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है कानून के सामने हर व्यक्ति समान है, ये तो है लेकिन नहीं वाला बोल रहा है। बी नंबर बोल रहा है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, ये नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, तो ये भी सही है कि अस्पृश्यता समाज में नहीं है। अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है इसको समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इसमें जो सही आंसर होगा इसमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस आयु से ऊपर के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि 18 वर्ष के लोग ही वोट देने का अधिकार रखता है, इसलिए इसका सी नंबर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोजा पार्क्स की एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने किसके इतिहास को बदल दिया? तो इसका जो सही आंसर है अमेरिका के इतिहास को बदल दिया।
रोजा पार्क्स की एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिका के इतिहास को बदल दिया, बी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वह अफ्रीका में, अमेरिका में, लंदन, ईरान में, तो ये जो है बी नंबर अमेरिका में शुरू हुआ था। नागरिक अधिकार आंदोलन सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ करने के आदेश दिए हैं? तो देखिए 2000, 2001, 2002, 2003 चार ऑप्शन है, इसमें सही आंसर है वह 2001 जो है सही आंसर है। 2001 में जो है मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई है, इसलिए बी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार प्रत्येक वयस्क के पास वोट नहीं होते हैं, एक वोट होते हैं, एक से अधिक वोट होते हैं, असमान वोट होते हैं। तो आप लोग सब जानते हैं कि सभी मताधिकार के पास एक वोट ही होता है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है, एक वोट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की केंद्रीय विशेषता क्या है? पहला है समानता, दूसरा है भेदभाव, तीसरा है पूर्वाग्रह और चौथा है रूढ़िवाद। तो लोकतंत्र की केंद्रीय विशेषता क्या है? तो ये जो है समानता देता है, भेदभाव भी नहीं करता है, पूर्वाग्रह भी नहीं है, रूढ़िवादी भी नहीं है, ये समानता है, इसलिए एक नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में, दलित का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है गरीब, दूसरा है अमीर, तीसरा है कुचला हुआ या टूटा हुआ और डी नंबर इसमें से कोई नहीं। तो सब कोई जानते हैं दलित का जो अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? मौलिक अधिकार जो है वो किस संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं? तो इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 13 से 35 में जो है मौलिक अधिकार आते हैं, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है समानता के विचार पर, दूसरा है स्वतंत्रता के विचार पर और तीसरा है न्याय के विचार पर और चौथा है धार्मिक विचार पर। तो इसका जो आंसर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वह समानता के विचार पर आधारित है, इसलिए ये नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को शासन ने कितने तरह से लागू किया है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है एक तरह, दो तरह, तीन तरह, चार तरह। तो संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को वह जो लागू किया गया है वह दो तरीका से लागू किया गया, इसलिए इसका जो आंसर है बी नंबर सही आंसर है, दो तरह से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब व्यक्तियों को समान मान्यता देती है? तो ऑप्शन है चुनाव आयोग, प्रदेश आचार संहिता या संविधान। तो इसका जो सही आंसर है संविधान, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक है इसलिए यहाँ पर भराएगा। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, इसलिए इसका जो आंसर है डी नंबर सही आंसर है संविधान। अगला क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसके पहले आप लोग क्वेश्चन देखें, नागरिक अधिकार आंदोलन कब लागू हुआ था और ये प्रारंभ कब हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो नागरिक अधिकार आंदोलन जो है कब लागू हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा है 1955, तीसरा 1957 और चौथा है 1960। तो इसका जो सही आंसर है ए नंबर जो आंसर है 1950। 1950 जो है इसका सही आंसर है। भारतीय अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, प्रारंभ की बात बोल रहा है, इसलिए 1950 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन फिल इन द ब्लैंक इसमें के लिए किया गया है? पहला है अफ्रीकी अमेरिकन, दूसरा है इंडो अमेरिकन और तीसरा है भारत अफ्रीकी और चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन
के लिए किया गया है, तो इसका जो है अफ्रीकी अमेरिकी के लिए किया गया है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है, अफ्रीकी अमेरिकी। अगला क्वेश्चन है, एक लिखित अथवा अलिखित नियमों का कौन सा समूह जिसके अनुसार राज्य का शासन चलाया जाता है? तो पहला है कानून, दूसरा है संविधान, तीसरा है सरकार और चौथा है आचार संहिता। तो ये जो है एक लिखित अथवा अलिखित नियमों का कौन सा समूह जिसके अनुसार राज्य का शासन चलता है वह संविधान के द्वारा चलता है, इसलिए इसका आंसर जो है बी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रोजा पार्क्स ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? पहला है नागरिक अधिकार आंदोलन, दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन, तीसरा है न्यायिक आंदोलन और चौथा है धार्मिक आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है, रोजा पार्क्स ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? तो ए नंबर सही आंसर है, नागरिक अधिकार आंदोलन जो है प्रारंभ किया था, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक है, का मतलब है कि सभी वयस्क नागरिकों को उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद वोट देने का अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर है, पहला है गरिमा, दूसरा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तीसरा है समानता, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का मतलब है कि सभी वयस्क नागरिकों को उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद वोट देने का अधिकार है, इसलिए इसका जो फिल इन द ब्लैंक भराएगा सार्वभौमिक वयस्क अधिकार भराएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्याह्न भोजन जो है सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ है? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है वो तमिलनाडु में सबसे पहले मध्याह्न भोजन शुरुआत हुआ था, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? पहला ऑप्शन है 1963, दूसरा 1962, तीसरा है 1964 और चौथा है 1965। तो इसका जो सही आंसर है, किस वर्ष नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत भेदभाव को निषेध कर दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है 1964 जो है 1964 में जो है नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत भेदभाव को निषेध कर दिया गया था, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत कैसा देश है? आप लोग सभी जानते हैं, लोकतंत्रीय देश है, प्रजातंत्रीय देश है या राजतंत्रीय, उपयुक्त सभी। तो भारत जो है लोकतंत्रीय है, इसलिए लोकतंत्रीय देश है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अफ्रीकी अमेरिकन लोग समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष कर रहे हैं? किस देश में अफ्रीकी अमेरिकी लोग समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एशिया और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही आंसर है। तो आज का जो टॉपिक है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लोकतंत्र में समानता चैप्टर से लिया गया है और सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।